प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण और समसामयिक कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हूँ। शनिदेव का वक्री होना हम मानवों को कैसे प्रभावित करेगा और विभिन्न राशियों के लिए कैसा रहने वाला है शनिदेव का वक्रत्व, आज के कार्यक्रम में आपको यही पता चलेगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही मैं बात बता दूं, मैंने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक ग्रहों की स्थितियां बताई हैं, जहां कुंभ राशि में शनिदेव के ऊपर हमारी चर्चा होगी। शनिदेव 29 जून, आज 21 जून है, आज से 8 दिन बाद 29 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे और ये 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। उसके बाद वो 15 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। इनका प्रभाव मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके पहले की कार्यक्रम शुरू करूं। मेष राशि में अभी वर्तमान में मंगल देव, वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति, मिथुन राशि में सूर्य और शुक्र गोचर कर रहे हैं, बुध देव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले बताऊंगा कि किसी भी ग्रह का वक्री होना, उसके वक्रत्व को आप ऐसे समझ लीजिए कि अब वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है। वक्र का अर्थ ही होता है टेढ़ा, मतलब अब उसको जो परिणाम बिल्कुल ही सामने से ऐसे देना था बहुत ही सहूलियत के साथ, अब उसके वक्री हो जाने से उसमें थोड़ी बाधित होने की स्थितियां दिख जाती हैं। अब वो थोड़े बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले तो नहीं कहूँगा, पर सामान्यतः उनके परिणाम थोड़े से चिंतित करने वाले भी होते हैं। वक्री ग्रह अगर होता है तो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है। ये कोई भी ग्रह अगर वक्री हो रहा है तो किसी भी ग्रह के वक्री हो जाने से उसके प्रभावों में थोड़ी कमजोरी आ जाती है। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर ग्रह वक्री है तो व्यक्ति को कई बार भाग्यवादी भी बना देता है, कई बार उसे आइसोलेट करता है, अलग रखता है, मित्रों से, परिजनों से, दुश्मनों से नुकसान भी होता है। कोई भी ग्रह अगर वक्री हो रहा है तो अपने आप को वो पीछे की तरफ तो नहीं ले जाता, पर वो एक आभास मात्र होता है कि ग्रह पीछे जा रहा है और ये आभास ही कई बार हमें परिणाम परेशानी का देने लगता है। आइए सबसे पहले बात करेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का वक्री होना कैसा रहेगा। इस पे सबसे पहले बात करेंगे कि मेष राशि से एकादशवें घर में शनिदेव हैं। अब आपको अपनी महत्वाकांक्षा पे कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। कई बार ये आपको लालची बना सकते हैं। मेष राशि के जातकों को लाभ की स्थितियां बनेंगी, धन लाभ होगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा, चिंताएं बढ़ेंगी, संतान से संबंधित चिंता बढ़ेगी और साथ ही साथ व्यक्ति का जो रेपुटेशन है वो दांव पे भी लगेगा। मतलब मेष राशि के जातकों को इन सभी मामलों में सावधान होने की आवश्यकता है। बाकी धन, धर्म और आध्यात्म के मामले में इनके कुछ परिणाम निगेटिव भी हो सकते हैं, पर धन आएगा, धर्म और आध्यात्म के मामले में निगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। इसके साथ साथ ये कई बार आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देंगे कि लोग आपके बारे में गलत राय भी विकसित कर सकते हैं। इस कारण से मेष राशि के जातकों को कम से कम इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, अपने आप को कुछ नया बनाना चाहते हैं, री इन्वेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। मेष राशि के जातकों को 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक वक्री शनि का प्रभाव उनके कारोबार में बदलाव देगा और रोजगार के मामले में नए समाचार और शुभ समाचार की प्राप्ति भी करवा सकता है। इसके साथ साथ ये आपके व्यय को कंट्रोल करेंगे, आपको प्रैक्टिकल बनाएंगे और समुचित बुद्धि का व्यक्ति इस संपूर्ण 15 नवंबर तक सतत इस्तेमाल करेगा। गलत लोगों से बैर होगा और अच्छी चीज़ों को पहचानने की शक्ति विकसित होगी। इतना ही नहीं, ये कई बार आपके संतति से आपके संबंधों को भले रूखापन देगा, पर उसकी प्रगति के मार्ग को खोलने वाला भी होगा। ये बात मैंने मेष राशि के लिए बताया है। उपाय अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अगले जून से लेकर के नवंबर तक प्रत्येक महीने के किसी एक मंगलवार या किसी एक शनिवार को संपुट पाठ कर लिया जाए, या बढ़िया योग मुहूर्त अगर देख लें तो उस मुहूर्त में संपुट पाठ कर लिया जाए। मेष राशि के जातकों के लिए ऐसा रहने वाला है शनि का वक्री प्रभाव। अब बात करते हैं वृष राशि के शनिदेव के लिए, वृष राशि के जातक और वृष लग्न के भी बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये जो बता रहा हूँ ये लग्न और राशि दोनों पे है। तो अगर आप
आपकी कुंडली में वृष लग्न बना है या वृष राशि बनी है, तो आपकी राशि से ये शनिदेव का जो वक्री होना हुआ है नवंबर तक, ये कम से कम आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने पद और प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। पद का गलत इस्तेमाल ना करें, किसी को लोभ में दे करके अपना काम ना बिगाड़ें या बनाएं नहीं। लालच से अपने आप को दूर रखना होगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को गरिमा से युक्त करके रखने की आवश्यकता होगी। वृष राशि और वृष लग्न के जातकों को अगर आपकी कुंडली में शनिदेव बलवान होकर के भी बैठे हैं, मतलब अपनी राशि के हैं, या तो कुंभ के हैं या कुंभ के हैं या मकर के हैं, या तो फिर वो तुला राशि में उच्च के होकर के बैठे हैं, या जन्म कुंडली के सप्तम भाव में किसी भी राशि में बैठे हैं, तो ये शनिदेव आपको और भी ज़्यादा अतिरिक्त परिणामों में विवाह हो सकता है। संतान की स्थिति अगर दूसरी संतति है तो वो भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपका रोजगार, आपका डेली इनकम, इसके साथ आपका जो दिनचर्या है, आपकी प्रैक्टिकलिज्म होने की स्थिति, आपका थोड़ा रूखापन होना, और कई बार आपके कारोबार में बहुत ज़्यादा जिद्द के साथ उतरने की स्थिति बन जाती है। मतलब वृष राशि के जातकों के ऊपर से शनिदेव का जो ये ऐसा प्रभाव देख रहा हूँ, ये ऐसा मैंने बताया है। उपाय के तौर पे अगर बन पड़े तो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगातार 15 नवंबर तक प्रत्येक व्यक्ति को, वृष राशि के वृष लग्न के जातकों को प्रत्येक दिन करना चाहिए। लग्न और राशि में विशेष भेद तो मैं नहीं कर रहा, पर इतनी बात कह रहा हूँ कि जो परिणाम लग्न का होगा वही राशि का भी होगा, इसको ऐसा समझ लेना चाहिए। थोड़े बहुत बदलाव देखे जा सकते हैं। सामान्यतया अगर आपकी कुंडली में शनिदेव उच्च के होकर के बैठे हैं, बेहतर स्थिति में बैठे हैं, तो फिर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है। जब कभी भी इनका संबंध हमारी राशि से और लग्न से एक विशेष स्थिति में पहुंचता है तो ये हमें कई तरीके से प्रभावित करते हैं। इस वजह से जब हमारा संबंध शनि से होता हो तो हमें विशेषतया अपने जीवन में धर्म करने की आवश्यकता है। वृष राशि के जातकों को पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा का ध्यान रखना चाहिए। ये बात मैंने वृष के लिए बताई है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि में अभी शुक्रदेव और सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, पर ये दोनों जल्दी ही निकल जाते हैं, महीने भर में इनका गोचर बदल जाता है। पर अगर आपकी कुंडली में मिथुन लग्न और मिथुन राशि बनी है तो आपकी राशि से 9वें घर में शनिदेव का वक्री होना 15 नवंबर तक आपको लापरवाह बना सकता है। कोई भी निर्णय लेना हो, कोई डॉक्यूमेंट साइन करनी हो, कहीं ट्रांसफ़र करना हो, कहीं नौकरी बदलनी हो, कोई नया टेंडर डालना हो, नया काम करना हो, नई प्लेसमेंट लेनी हो, नया पार्टनरशिप बनाना हो, तो विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। मतलब आपके काम में आपका रिसर्च थोड़ा कम हो सकता है। हमें रिसर्च करना है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सावधानी से युक्त होने के बाद किसी निर्णय पे पहुंचना है। ये तो रही बात निर्णय की। बाकी धन, परिवार, नौकरी, व्यापार और दिनचर्या, इस पे भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं, हमें जहाँ कहीं भी धन खर्च करना है उसको किसी को बताना नहीं है। हम कई बार होता है कि धर्म करते हैं तो उसका ढिंढोरा पीट देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए। गुप्त दान शनि के, अब हमारी राशि और लग्न से शनिदेव 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। इस वजह से हमें वहाँ पे अपनी राशि में ही वक्री हुए हैं, इस वजह से धर्म और भाग्य का सुख तो मिलता रहेगा। विख्यात होने का योग लगा है। ये शनिदेव आपको इतना ज़्यादा दे सकते हैं, कोर्ट केस कचहरी का मामला हो, धन का मामला हो, धर्म का मामला हो, अध्यात्म का मामला हो, सुख का मामला हो, यात्रा का मामला हो, विदेश गमन का मामला हो, नौकरी परिवर्तन का मामला हो, इन सब में आपको देने वाले बन सकते हैं। इसके साथ साथ मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों को अगर कोशिश करें तो इस 15 नवंबर तक कहीं किसी एक तीर्थ में जाकर के एक पूरा दिन रात निवास करिए। मिथुन राशि के जातकों को अपने आसपास के किसी एक तीर्थ को पहचानिए और वहाँ जा करके ब्राह्मण को दान दीजिए, वहाँ यज्ञ और तर्पण करिए, मतलब आहुति डालिए, और कम से कम अपने गुरु मंत्र का अधिक संख्या में जप कर दीजिए। ये काम मैंने मिथुन के लिए बताया है। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आपसे बात करूंगा कर्क राशि और कर्क लग्न अगर आपका बना हुआ है तो आपकी राशि पे ही बुधदेव है और आपकी राशि से 8वें घर में शनिदेव का वक्रत्व होना। अब ये आपको भूत प्रेत पिशाच, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, इन सभी चीज़ों पे आपका ध्यान ज़्यादा जाने लगेगा, क्योंकि ये अष्टम भाव है, गुप्त विद्याओं का है, तंत्र विद्याओं का है, ज्योतिषियों का है। तो इन सभी चीज़ों में रुचि अगर है तो ठीक है, पर सामान्यतः इसमें बहुत ज़्यादा अंदर जा करके, बहुत ज़्यादा प्रवेश पा करके आपका कुछ भला होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही इनका वक्रत्व खत्म होगा आपके ऊपर आपका जो आपने समय लगाया है या आपको लगेगा कि मैंने ये नष्ट ही किया है। इस वजह से अपने मूल बिंदु पे फोकस करने की आवश्यकता है, अपने मूल करियर पे फोकस करने की आवश्यकता है, अपने स्वभाव को रूखा नहीं बनाना है, कठोर बोलना नहीं है, और अपने रिसर्च पे मूलतया काम करने की आवश्यकता है। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए आपकी नौकरी, आपकी प्रतिष्ठा और आपका जो परमानेंट है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑप्शनल चीज़ों पे थोड़ा कम ध्यान दिया जाए।
और मूल चीज़ों पे फोकस ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। इसके साथ साथ कहीं यात्रा करनी हो, ट्रांसफ़र करना हो, नौकरी बदलनी हो, नई चीज़ों पे फोकस करने की आवश्यकता है, तो उसको जो आप करियर में कोई नया बदलाव लेना चाहते हैं और नया जो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक आपको उसमें लेकर के जाने वाला है, तो उस तरीके से अगर कोई काम करना चाहते हैं तो कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों को ये दिन बहुत अच्छा रहने वाला है 15 नवंबर तक। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों को उपाय के तौर पे अगर बात कर दूं या फिर धन वगैरह के मामले में, तो ये अगर कोर्ट केस कचहरी का मामला है, अगर कोई कानूनी कार्रवाई है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। जाते जाते ये शनि अचानक से आपको खुशखबरी देके जा सकते हैं। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों को उपाय के तौर पे अगर बन पड़े तो इतने दिन तक अगर हो सके तो सरसों तेल का दीपक जला करके अपने घर में शाम को अपने घर पे जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे सरसों तेल का दीपक जला करके अपने कुल देवता को प्रणाम कर लिया करिए। या घी का दीपक भी, अगर सरसों तेल है तो ठीक है, नहीं तो घी का तेल, अगर घी है तो ठीक है, शुद्ध देशी घी मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो सरसों तेल, ये दीपक जला करके अपने कुल देवता को प्रणाम करिए। ऐसा बोल करके कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए ऐसा परिणाम जातक के जीवन में शनिदेव देने वाले हैं। निश्चित रूप से आपके दिमाग को और आपके रिसर्च को ये भटकाने का काम करेंगे, पर ये आपको कई बार प्रैक्टिकल बना करके आपको कठोर बोलने वाला भी बना सकते हैं। इसका ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के। अगर आपकी कुंडली में सिंह लग्न और सिंह राशि बनी है तो आपकी राशि से ये 7वें घर में गोचर कर रहे हैं, जो दाम्पत्य का भाव होता है, डेली रूटीन का भाव होता है, आपके स्पाउस का होता है और आपके व्यवसाय का भी होता है। इन सभी चीज़ों पे फोकस करने की आवश्यकता होगी। लापरवाही न बरते, आलस्य न हो, दाम्पत्य में कोई कमजोरी न हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचने की आवश्यकता है। बाहर वाले के चक्कर में अपने घर का माहौल खराब ना करिए। रिश्तेदारों से और अपने आसपास पड़ोसी के संबंधों के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए आपकी राशि से 7वें घर में शनिदेव का 15 नवंबर तक वक्री होना आपको कई बार विचार करने को कहते हैं। आपके निर्णय बदलने से पहले आपको विचार करना है। आपको अपने साझेदारी पे विचार करने की आवश्यकता है, अपने पार्टनरशिप के प्रोग्राम पे विचार करने की आवश्यकता है, अपने नियमित दिनचर्या को फोकस करके जीने की आवश्यकता होगी। इसके साथ आपका व्यापार नियमबद्ध हो, इस पे ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आलस्य, प्रमाद और क्रोध और उन्माद ना करें, इसका ध्यान रखना होगा। ये मैं बिल्कुल एक्यूरेट और सही बता रहा हूँ। बाकी आप लोग अगर ये सोचते होंगे कि कुछ धन मिल जाने की भविष्यवाणी में कर दूँ या फिर कुछ भी ऐसा उटपटांग बोल दूँ, तो वो मैं नहीं करता। तो जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन होता है ग्रंथों के हिसाब से कि शनिदेव आपकी राशि से 7वें घर में वक्री होंगे तो इस तरीके का परिणाम ग्रंथों में लिखा है, वही मैं बता रहा हूँ। तो हमें ग्रहों के गोचर से अपने आप को किस तरीके से बदला जाए, क्योंकि हमारा मनुष्य जो शरीर मिला है ये निरंतर कई गलतियां करता रहता है और ग्रह उसी गलती को प्रभावित करते हैं और उसी गलत को सही करना चाहते हैं और उसी गलत को वो बदलना चाहते हैं, जो कि हम मनुष्य नहीं कर पाते। हम सिर्फ ग्रहों का परिणाम अपने जीवन में धन के प्राप्त होने के मामले में ही प्राप्त करना या फिर देखना चाहते हैं, जबकि ग्रह हमें सिर्फ धन ही नहीं देता, हमें हमारी जीवन में बहुत सारी चीज़ों का जो है वो प्रभाव दिखाने को स्थिति में लेके जाते हैं। इस वजह से इसका ध्यान हमें रखना होगा। उपाय के तौर पे अगर सिंह राशि के और सिंह लग्न के जातक हैं तो लगातार 15 नवंबर तक प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार अवश्य किया करिए, या कोशिश करिए तो प्रत्येक दिन सुंदरकांड का पाठ अगर हो जाए तो हो जाए, या प्रत्येक दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए तो ये भी कर सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी उपाय आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। अब बात करते हैं जन्म कुंडली में अगर आपकी राशि और आपका लग्न अगर कन्या राशि और कन्या लग्न के हैं तो आपकी राशि पे पहले तो केतु देव का भ्रमण है और आपकी राशि से 6वें घर में शनिदेव का गोचर वक्री हुआ है 15 नवंबर तक। इस वजह से लापरवाही सबसे पहले ना करें, नियमित दिनचर्या का पालन करें। इसके अतिरिक्त अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करें। बीपी, शुगर, वात जनित बीमारियां, वात से संबंधित कोई कष्ट है, हड्डियों से संबंधित कोई कष्ट है, घुटने से पैर टूटने से संबंधित अगर कोई आपने पूर्व में अपना पैर तोड़ा हुआ है तो कुछ भी अगर उसका है तो उसकी दवाइयाँ आपको ध्यान से रखना होगा, उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। सिंपल बात। इसके अतिरिक्त अगर बात कर दूं तो कन्या राशि के जातक के लिए और कन्या लग्न के जातकों को अपने किसी भी मुद्दे को बहुत सहूलियत के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आपकी जो दिनचर्या है और वो कैसे चीज़ें बिठा रहे हैं, इसके साथ कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों को अपने व्यापार पे, अपनी नौकरी पे, अपने बॉस के साथ और अपने दाम्पत्य के साथ अपनी जो प्रायोगिक क्षमता है, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक, इन चारों मुद्दों पे विशेषतया फोकस करने की आवश्यकता होगी। नहीं तो ये वक्री शनिदेव आपको कंपटीशन में डाल सकते हैं और कई बार आपका प्रभाव कमजोरी से सामने वाले के प्रति प्रस्तुत करवा सकते हैं, जिसका खामियाजा हो सकता है कि आपको अपनी नौकरी और इन सभी क्षेत्रों में भुगतना पड़ सकता है।
कन्या राशि के जातकों को निश्चित रूप से प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ अब से शुरू कर देना चाहिए। 15 नवंबर तक, जब तक शनि वक्री हैं कुंभ राशि में, तब तक आपको कम से कम किसी बजरंगबली के मंदिर का नियमित रूप से दर्शन करना चाहिए। बीच बीच में अगर हो सके तो लाल पुष्प की माला भी अर्पित करते रहना चाहिए। इससे आपके जीवन को इतनी सहूलियत मिल जाएगी कि जितने भी ये पक्ष मैंने कमजोरी वाले बताए हैं, ये आपको बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा। इसके साथ इसका एक फायदा और भी होने वाला है आपकी राशि और लग्न से, कि आपके अंदर प्रैक्टिकलिज्म बढ़ेगा, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगेंगे और थोड़े से आप उपयोगी भी साबित होने लगेंगे किसी दूसरे के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके व्यावसायिक साझेदार के लिए, आपके दाम्पत्य के लिए, आपके इष्ट मित्र के लिए भी आप कई बार आपकी जो राय है वो उनके लिए फायदेमंद साबित हो जाएगी। देना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि से पंचम घर में शनिदेव का बढ़ना और आपकी राशि से गुरुदेव का 8वें जाना। हालांकि ये तो सामान्यतः एक ठीक ठाक संबंध नहीं है स्वास्थ्य के मामले में, लेकिन यहाँ पे आपकी राशि और लग्न से 5वें घर में शनिदेव का ये पंचम भाव जो होता है वो संतान का होता है। वहाँ पे वक्रत्व और शनि का वक्री होना 15 नवंबर तक आपको अपनी क्रिएटिविटी, आपको अपने एजुकेशन, आपको अपनी संतति और आपको अपने व्यापार और आपको बुद्धि पे काम करने की आवश्यकता होगी। संतान, बुद्धि, दाम्पत्य, परिवार, माता पिता का प्रेम, उनका स्वास्थ्य और साथ ही साथ आपकी बुद्धिमत्ता, इन सब पे काम करने की आवश्यकता होगी। इसको प्रैक्टिकल नहीं बनने देना है, इसको कठोर नहीं बनने देना है, इसको बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी नहीं बनने देना है और बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन के साथ जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता। दबाव रहेगा 15 नवंबर तक। तुला राशि और तुला लग्न के जातकों को निश्चित रूप से अगर बन पड़े तो बजरंगबली की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य को अर्घ, नियमित बजरंगबली के मंदिर का दर्शन और अगर बन पड़े तो किसी ब्राह्मण को प्रत्येक शनिवार को 15 नवंबर तक लाल वस्त्र उन्हें अर्पित करिए, उनको दान स्वरूप दिया जाए या किसी मंदिर में सरसों तेल का दान कराइए। अपने महीने के किसी एक शनिवार को हो जाए या 4 शनिवार पड़ेगा तो 15 नवंबर तक लगातार सरसों तेल का दान कर दिया जाए या किसी ब्राह्मण को लाल वस्त्र अर्पित कर दिया जाए। ये बात मैंने तुला के लिए बताया है, पर आपको अपने सबसे ज़्यादा अपने संतान, अपने प्रेमिका, अपनी प्रेमी और संबंधों पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य को बेहतर कैसे बनाया जाए इसका फोकस करना होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव का वक्री होना आपको धन का धनी बना देंगे। जितना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार, सब कुछ ये शनि आपको देने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये शनिदेव बहुत सारे अच्छे परिणाम देने वाले बन रहे हैं। बस आपके इमोशन का और आपके कई बार आपके प्रैक्टिकल होने का, आपके घर परिवार और आपके जो अपने निकट के लोग हैं वो आपका लाभ ना उठा लें, इसका ध्यान रखना होगा। कई बार आप किसी पे विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे, हो सकता है कि वो विश्वास पे खरा ना उतरे। बाकी ये वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए शनिदेव का वक्री होना 15 नवंबर तक बहुत ही अनुकूल परिणाम देने वाला है। नौकरी में, पद में, प्रतिष्ठा में, धन में, सुख में, संपत्ति में और भूमि, भवन, वाहन में बहुत ही अनुकूल परिणाम इनके देखने को मिलेंगे। अब इसके लिए उपाय के तौर पे अगर बात करूं तो खुश करना चाहते हैं भगवान को तो प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िए और कम से कम सूर्यार्घ अवश्य दिया करिए। निश्चित रूप से अपने गुरु मंत्र का जप करिए या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन 1 बार आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि से तीसरे घर में शनिदेव का वक्रत्व होना, वक्रत्व की स्थिति को प्राप्त करना 15 नवंबर तक अपने छोटे भाई बहन, आपके जो कम्युनिकेशन की स्थिति है और आपके अंदर जो महत्वाकांक्षा की लौ जल रही है, इस पे ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कई बार आप इनके प्रति लापरवाह हो जाएंगे, कई बार इनके प्रति आपकी निष्ठा प्रश्न चिन्ह वाली हो जाएगी। धनु राशि और धनु लग्न के जातकों को अपने पराक्रम, अपने भाग्य, अपनी बुद्धि और अपने कम्युनिकेशन पे निश्चित रूप से बेहतर काम करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो, कोई नया काम शुरू करना हो, नई यात्रा लेनी हो, नया काम, नया कुछ भी अगर नया करना हो तो निश्चित रूप से उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता होगी। मंथन करिए, मंत्रणा करिए, उसके बाद किसी निर्णय पे पहुंचिए। धनु राशि और धनु लग्न के जातकों को उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन अब से 15 नवंबर तक निश्चित रूप से हनुमान चालीसा
सुंदरकांड का पाठ अगर हो सके तो महीने में एक बार आवश्यक रूप से कर लिया जाए। इसके साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आवश्यक रूप से किया जाए और पीपल के वृक्ष के पास बैठ करके थोड़े से मन को शांति प्राप्त हो ऐसी कोई गतिविधि अपने जीवन में आवश्यक रूप से शामिल कर लेनी चाहिए। इसको रूटीन में बना लेना चाहिए। धनु राशि और धनु लग्न के जातकों को अपने कम्युनिकेशन पे एक्स्ट्रा काम करने की आवश्यकता है। अपने चरित्र निर्माण पे काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है। अपने बुद्धि को संतुलित करने की भी आवश्यकता है। बाकी धन और धर्म में ये थोड़े से दूरी पैदा करने वाले ग्रह भी बन जाते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए। राशि से दूसरे घर में शनिदेव का वक्री 15 नवंबर तक निर्णय लेने में, पैतृक संपत्ति में, अपने विचारों में, अपने तार्किक क्षमता में, अपने स्वास्थ्य में, अपने धन को निवेश करने में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होगी। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए धन आएगा, धन मोटा आएगा, बहुत बड़ी रकम हाथ लग सकती है। इसके साथ साथ भवन भूमि वाहन का सुख बेहतर हो सकता है। रिसर्च आपका बढ़ सकता है। मकर राशि मकर लग्न के जातकों को अपने भाई बहन, कुटुंबजन और अपने इष्ट मित्र के साथ संपर्क में जाकर के उनको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की आवश्यकता होगी। बाकी मकर राशि मकर लग्न के जातकों को निश्चित रूप से प्रत्येक दिन रामचरितमानस का एक पेज पढ़ना चाहिए। इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ। घर में वापस जब आपका प्रवेश हो रहा हो दिन भर के काम खत्म करने के बाद, तो आने के बाद एक घी का दीपक आवश्यक रूप से जलाने की कोशिश करिए। ये निश्चित रूप से नियमित रूप से करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर आपको धनदायक आवश्यक रूप से रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए। आपकी राशि पे ही शनिदेव 15 नवंबर तक वक्री हुए हैं। इस वजह से यहाँ आपको अति बुद्धिमान अपने आप को प्रस्तुत नहीं करना है। प्रैक्टिकल बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं होना है और बहुत ज़्यादा कठोर, तार्किक और ईगोइस्ट नहीं होना है। ये आपको कई बार समझौता नहीं करने वाला बना सकते हैं। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए शनिदेव का वक्री होना आपको अतिवादी बना सकता है और कई बार ये कठोर और अनियमित भी बना सकता है। आप किसी की बात मानेंगे ही नहीं सिवाय अपनी बात के। आपको सारी चीज़ें झूठी लगेंगी और बेपरवाह आप अभी हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे बैठे हैं तब तो ये प्रभाव थोड़ा कमज़ोर सा रहेगा, मतलब निगेटिव वाला, लेकिन ये धनदायक है। स्वास्थ्य में लाभ होगा, संचार बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी और कई बार सफलता के मिलने के बाद व्यक्ति और भी ज़्यादा शिखर पे विराजमान हो जाता है। ऐसी स्थितियाँ कुंभ लग्न के और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं मीन राशि। उपाय के तौर पे कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों को अपने पिता को और पिता के साथ संपर्क अच्छा रखना चाहिए। इसके साथ अपने दिनचर्या को बिल्कुल ही फुलफिल करिए। दवाओं पे विशेषतया खर्च ना हो, इस वजह से निश्चित रूप से आयुर्वेद का सहारा लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई गरीब ब्राह्मण है तो उसको आवश्यक रूप से शनिवार के दिन कुछ दान दे देना चाहिए। जैसे धन हो जाए, दक्षिणा में अनाज भी दे सकते हैं, द्रव्य दक्षिणा भी दे सकते हैं, कुछ फल, पोशाक आदि भी आवश्यक रूप से देना चाहिए। ये बात मैंने कुंभ के लिए बताई है। अब बात करते हैं आखिरी राशि है मीन राशि। आपकी राशि से 12वें घर में 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव का गोचर, वक्रत्व का प्राप्त होना, ये आपको दानी बनाएंगे, गुणी बनाएंगे, सुखी बनाएंगे और कई बार यात्राएं थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। आपको लापरवाह नहीं होना है। जो भी काम दिया गया है उसको पूरी कमिटमेंट के साथ, जो कमिटमेंट बोलते हैं ना, आप जो किए हैं उसको पूरा करिए। इसके साथ साथ मीन राशि के जातकों को अपने आप को लापरवाह नहीं बनने देना है। मीन राशि पे ही राहु का प्रभाव आपको भ्रमित रख सकता है। इसके साथ मीन राशि और मीन लग्न के जातकों के लिए यात्राएं अच्छी रहेंगी, सहूलियत मिलेगी। पर एक बात याद रखिए, आप जो आज बोने वाले हैं, जो आप बोएंगे वही कल को ये शनि 15 नवंबर को जाते जाते आपको देके जाएंगे। ये शनि की दशा आपको धनदायक होगी और बहुत अच्छा धन देके जाएंगे। कोर्ट केस कचहरी का मामला लटका पड़ा है वो साफ हो जाएगा। जज, वकील और कानून के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपका मामला बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ हैवी मोटर व्हीकल से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, तो भी ये शनिदेव बहुत ही उच्चतम और अच्छे परिणाम देने वाले हैं। मीन राशि के जातकों को कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आवश्यक रूप से पढ़ना चाहिए। इसके साथ गरीब और मददगार व्यक्ति की सेवा और उनको दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। लोहे का दान आवश्यक रूप से मीन राशि के जातकों को इस क्रम में आवश्यक रूप से करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं, जो मैंने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए शनिदेव का कुंभ राशि में 15 नवंबर 2024 तक वक्री होने का फल बताया है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।